हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक होंगे, अपनी हेल्थ का ख्याल रख रहे होंगे, मस्त होंगे, मुस्कुरा रहे होंगे, हंस रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे और देख रहे होंगे मैकेनिकल ट्यूटर। और मैं दिलीप कुमार आज आपको आपके परिवार मैकेनिकल ट्यूटर में स्वागत करता हूँ। ठीक है, तो हमारी जो क्लास चल रही है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की, उसमें हमने लास्ट क्लास में देखा था कि थिन प्रेशर वेसल देखा था। सिलिंड्रिकल थिन प्रेशर वेसल में प्रिंसिपल स्ट्रेस क्या होती है, मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस, माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस क्या होती है, मैक्सिमम इनप्लेन टाउमेक्स क्या होता है और एब्सोल्यूट टाउमेक्स क्या होता है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, वो सारी चीजें हमने लास्ट क्लास में डिस्कस की थी। उम्मीद करता हूं सबने पिछली क्लास देख ली होगी और सबको सब चीजें समझ आ गई होंगी। ठीक है, ईच एंड एवरी कंसेप्ट इज क्वाइट सिंपल एंड इजी अगर आप उसे बेसिक से पढ़ते हो तो। ठीक है, आज का भी लेक्चर हमारा थिन प्रेशर वेसल पे ही है, लेकिन हमने अभी तक सिलेंड्रिकल थिन प्रेशर वेसल देखा था। अब हम स्पेरिकल थिन प्रेशर वेसल देखेंगे। मींस जो थिन प्रेशर वेसल होगा उसकी शेप स्पेरिकल होगी। स्पेरिकल तो सब जानते हैं, गोल 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 होता है जो। मींस अगर मैं एग्जांपल लेता हूं, जैसे बॉल है, टेनिस की बॉल हुई या फिर कोई फुटबॉल हुई, कुछ भी बॉल हुई, उस शेप को हम बोलते हैं स्पेरिकल शेप। क्लियर है ना? अगर इस शेप का हमारे पास प्रेशर वेसल है और वो भी थिन प्रेशर वेसल है, तब उसमें क्या क्या स्ट्रेस आने वाली है प्रेशर की वजह से, वो चेक करेंगे। मैक्सिमम स्ट्रेस क्या होगी, मिनिमम स्ट्रेस क्या होगी, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या होगी, मिनिमम स्ट्रेन, मैक्सिमम स्ट्रेन क्या होगी, वो सारी चीजें आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं। और फिर हम प्रिंसिपल स्ट्रेस की हेल्प से कुछ थिन प्रेशर वेसल के क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। ये तो आज हम करने वाले हैं। ठीक है, तो जल्दी से जल्दी बता दो, मजा आ रहा है? अगर मजा आ रहा है वाकई में तो क्या करना है, लाइक करना है, वीडियो को शेयर करना है और अपने इस चैनल को जितना ज्यादा ग्रोथ करना है उतना ही आपके लिए क्या है, बेनिफिट होगा। ठीक है, कोई भी पैसा चार्ज नहीं किया जाएगा एट द एंड ऑफ द डे तक। क्लियर है ना? जो स्टार्टिंग में बोला था वही चलेगा हमारा। एक बार जो बोल दिया वो तो चलता ही रहेगा। अब कोई ये मत बोल देना सर सलमान खान हो रहे, कोई बात नहीं, हम कोई सलमान खान नहीं हो रहे। क्या है कि बहुत सी जगह देखा है कि पहले कोर्सेज स्टार्ट करते हैं, लॉन्च करते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस प्रोवाइड कराते हैं, 2 4 5 6 डेमो लेक्चर, उसके बाद फिर से क्या है, पेड कोर्स कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसा होने वाला नहीं है। मैं सिर्फ उन लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूँ, इतनी जी जान से चिल्ला रहा हूँ, रोज चिल्लाता हूँ। क्यों चिल्लाता हूँ? कि जिन लोगों को कंटेंट प्रोवाइड नहीं हो पा रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट, समझना इस चीज को। क्लियर है ना? तो हम फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास करेंगे, यूट्यूब पे करेंगे। बहुत से लोग ये सोचते होंगे कि सर आपने यूट्यूब पे तो इसलिए रखे हैं कि आप पैसा कमा लोगे यहाँ से। अगर पैसा कमा भी लेते हैं, चलो मान लो सपोज दैट 1% अगर पैसा कमा भी लेते हैं, तो आपका क्या लॉस हो रहा है? आपसे तो ले भी नहीं रहे। क्लियर है ना? तो इसीलिए चीजों को शेयर मैं इसलिए करवाता हूं ताकि मुझसे जितने ज्यादा लोग जुड़ेंगे, मेरे साथ जितने ज्यादा लोग इंटरेक्शन करेंगे, मुझे भी उतना ही मोटिवेशन मिलता है। और मैं कंटिन्यूसली आपकी क्लासेस क्या है, आपको इसी तरह से कंटिन्यूसली क्लासेस प्रोवाइड कराता रहूं और मैं चीजों को इंप्लीमेंट करने की कोशिश करूं। क्लियर है ना? हम चीजों को इंप्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। अभी देखो मैंने क्लास इस तरह की क्यों रखी है, क्योंकि हमारा वहां छोटा बोर्ड पड़ जा रहा था, उसमें लिखने में मिटाने में बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होता था, बार बार चीजों को मिटाना पड़ता था, फिर रिकॉल करने के लिए दोबारा लिखना पड़ता था। इसीलिए फिर मैंने ये क्या है, ये वाला तरीका अपनाया क्लास करने का। उसके बाद जैसे ही हमारे पास सारा चीज मैनेज हो जाएगा, बजट बन जाएगा हमारा। अभी तक तो बहुत कुछ लोगों ने सपोर्ट भी किया था, मैंने कैंपेन चलाया था, लेकिन कुछ लोगों ने सपोर्ट किया था, उसकी वजह से अभी सेटिंग बैठा नहीं है, उसकी हेल्प से मैं ये क्लासेस कर पा रहा हूँ। क्लियर है ना? तो इधर देखते रहो। बाकी मैं अपनी मेहनत का किसी से 1 रुपया नहीं मांग रहा हूँ। क्लासेस का जो भी अरेंजमेंट होता है मैं अपने एंड से करने की कोशिश करता हूँ। अगर किसी को फिर भी लगे कि नहीं सर आप करो, हम और प्रोवाइड कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, तो इच्छा अनुसार कोई भी प्रोवाइड कर सकता है। लेकिन वो मैं अपनी पॉकेट के लिए नहीं मांग रहा, आपकी क्लासेस के लिए। क्या है, मैं आपकी क्लासेस के लिए, आपका सपोर्ट आपके लिए ही करवाना चाहता हूँ। क्लियर है ना? और कुछ भी नहीं है। और कोई ये गलत समझे ना। फिर भी अगर किसी की थिंकिंग ऐसी है तो कोई बात नहीं, बाकी जो इसी क्लास चल रही है उसी तरह से पढ़ते रहो, बट चीजों को शेयर करो ताकि मुझे भी क्या है, मोटिवेशन मिले। समझ आ रही है ना बात? ऐसे ही हंस के नहीं टालना है बात को। कोई बात नहीं सर, ठीक है। हम बढ़ने वाले हैं आज थिन स्पेरिकल प्रेशर वेसल। तो अगर किसी ने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो मैं फिर से याद दिला देता हूं, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है ताकि आपको लेक्चर के पीडीएफ मिल जाए वहां से। टेलीग्राम ग्रुप डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, डिस्क्रिप्शन में जाके क्या करना है, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना है सबसे पहले, और वहां से लेक्चर के पीडीएफ डाउनलोड कर लेने हैं। क्लियर है ना? इधर देखो,
तो अब हम बात करने वाले हैं थिन स्पेरिकल प्रेशर वेसल। देख रहा, बहुत शानदार कॉन्सेप्ट है। क्या बात करने वाले? थिन स्पेरिकल प्रेशर वेसल। प्रेशर वेसल, इधर देखना। तो कैसा होता है वो बनाते हैं लो। कुछ इस तरह का थिन स्पेरिकल प्रेशर वेसल होगा, गोलाकार सा। बोलो सर बनाना क्या है? गोल गोल होता है। बहुत अच्छे, अगर गोल गोल होता है तो हमने बना दिया। लो, ये रहा हमारा थिन स्पेरिकल प्रेशर वेसल। इस तरह का होगा। यही क्या है? थिन स्पेरिकल प्रेशर वेसल है। अगर ये थिन है तो कहीं ना कहीं इसकी थिकनेस होगी। कैसे दिखाई देगी सर? चीरो इसे चीरो। इसे चीरूंगा मैं, एक बार बाई एक्सिस के अबाउट चीरूंगा, एक बार एक्स एक्सिस के अबाउट चीरूंगा, ऐसे चीरूंगा, एक बार बाई एक्सिस के अबाउट। तो मैं इसे काट के देख रहा हूं, काट के देख भी रहा हूं तो इसके अंदर फ्लूइड भरा होगा। ये फ्लूइड भर दिया हमने, ठीक है, फ्लूइड भर दिया। और इसके अंदर जो फ्लूइड भरा हुआ है इसका कुछ प्रेशर होगा पी, और ये क्या भरा हुआ है? फ्लूइड है। क्लियर है ना? और ये फ्लूइड कुछ प्रेशर पे है, तो ये प्रेशर एक्ट कर रहा होगा इस पे, इसकी वॉल पे। नॉर्मल टू द सरफेस प्रेशर लगता है, सब जानते हैं। क्लियर है ना? नॉर्मल टू द सरफेस, हर जगह प्रेशर एक्ट कर रहा होगा। इसका मतलब अगर प्रेशर इनसाइड प्रेशर बहुत ज्यादा हो गया तो ब्लास्ट भी कर सकता है, बस्ट कर सकता है। बस्ट करेगा तो हो सकता है वो ऐसे बस्ट कर जाए, एक्स एक्सिस, हो सकता है ऐसे कर जाए। तो अभी हम बात कर रहे हैं, इसको मैं एक्स एक्सिस के अबाउट इसको कट करके देख रहा हूं, एक बार बाई एक्सिस के अबाउट कट करके देख रहा हूं, तो हमको क्या मिलता है? इधर देखना। तो अगर ये कहीं से भी बस्ट करेगा, इसका मतलब इसका कुछ डायमीटर है, हम मेंशन कर देंगे। ये क्या है? डायमीटर। ये क्या है? इसका डायमीटर। और डायमीटर कहीं यहां से होगा, क्योंकि कुछ थिकनेस भी होगी ना, वो भी बना लेते हैं लोग। कंफ्यूज नहीं होना, कुछ थिकनेस भी होगी उसको भी बना लेते हैं, ताकि लोग कंफ्यूज ना हो। बोलेंगे सर आपने थिकनेस तो ड्रॉ की नहीं, ऐसे ही अंधविश्वास में पढ़ाए जा रहे हैं। अरे गो, ये क्या है? सर्कुलर है। टेढ़ा मेढ़ा बनना है तो समझ लेना ही सर्कुलर ही है। तो पहले तो मैं बात करने वाला हूं कि इसकी कुछ थिकनेस होगी, बिल्कुल होगी। टी क्या है? थिकनेस है स्पेरिकल प्रेशर वेसल की। बहुत अच्छे। अगर हम देखने वाले हैं तो कुछ इस तरह का होगा। देखते रहो, मजे से पढ़ाई करनी है, टेंशन किसी को नहीं लेनी है। कोई ये ना बोले सर बहुत जल्दी जल्दी पढ़ाओ। जल्दी जल्दी जिस दिन पढ़ाऊंगा सब कुछ क्या हो जाएगा? उड़ जाएगा ऊपर से, समझ में भी कुछ आएगा नहीं। इसलिए बेहतर ये है कि चीजों को समझने की कोशिश करो। और कुछ इसका डायमीटर होगा, इनसाइड डायमीटर। मैं तुरंत बोल दूंगा डी क्या है? इनर डाया, इनर डायमीटर। क्या इतना क्लियर है? ठीक है। अब मैं इसको काट रहा हूं, मैं इसको एक्स एक्सिस के अबाउट काट के देख रहा हूं। काट के देखूंगा तो हम देखेंगे, इधर देखना। जैसे ही मैंने काटा हमको क्या दिखाई दिया? कुछ इस तरह का दिखाई देगा, देखते रहना। और ये हमको कुछ इस तरह का नजर आएगा। क्या नजर आया सबको? बोलो सर मजा आ गया। कोई बात नहीं, इनसाइड वाली भी बना लेते हैं लोग। क्लियर है ना? और ये यहां से कुछ इस तरह का दिख रहा हो। एक तरह बहुत शानदार कंसेप्ट है, बहुत अच्छे। और ये है हमारा क्या? थिन स्पेरिकल प्रेशर वेसल। कुछ इस तरह का नजर आ रहा होगा काट के। आ रहा होगा कि नहीं आ रहा होगा? बिल्कुल आ रहा होगा। और ये हमारा मटेरियल था जो जिसकी थिकनेस थी, जो हमने हैच पोर्शन में ले रखा है। बहुत शानदार। मैंने बोला, क्या बोला कि सर इसके अंदर प्रेशर एक्ट कर रहा होगा, और उस प्रेशर की वजह से ही ये बस्ट कर सकता है, कर सकता है। तो प्रेशर फोर्स जो होगा वही बस्टिंग करा रहा होगा, मींस इसको फाड़ने की कोशिश कर रहा होगा। तो मैं बोलूंगा जो बस्टिंग फोर्स होगा वो क्या होगा? प्रेशर इनटू एरिया। और एरिया कितने पे लग रहा है? कि सर जो इनसाइड जो गैप हमको दिखाई दे रहा है, सर्कुलर गैप, उतने में फ्लूइड होगा। देखो इतने में क्या होगा? फ्लूइड होगा। ये जो अंदर दिखाई दे रहा है इतने में क्या होगा? फ्लूइड होगा। और इसमें हमारा प्रेशर एक्ट कर रहा होगा। देखते रहना, इसमें क्या कर रहा होगा? प्रेशर एक्ट कर रहा होगा। और प्रेशर अगर लग रहा है तो इसका मतलब ये हुआ प्रेशर की वजह से क्या होगा? ये टूट रहा होगा या फिर ये हमारा बस्ट कर रहा होगा। तो मैं तुरंत बोल दूंगा बस्टिंग फोर्स जो होगा, मान लो ये क्या? प्रेशर है, प्रेशर फोर्स। क्या है? बस्टिंग फोर्स, प्रेशर फोर्स लग रहा होगा। और या फिर हम बोल सकते हैं कौन सा फोर्स होगा? बस्टिंग फोर्स।
ठीक है, जिसकी वैल्यू क्या होगी सर, प्रेशर बता दो इनटू एरिया बता दो, कितने एरिया में प्रेशर लग रहा है। क्या ये डायमीटर इनसाइड डायमीटर है तो सर्कुलर होगा, तो मैं तुरंत बोल दूंगा ये जो एरिया होगा P इंटू पाई/4 डी स्क्वायर होगा। और ये कौन सा एरिया है, ये सर्कुलर वाला एरिया है जिसमें प्रेशर एक्ट कर रहा होगा फ्लूइड के द्वारा, क्लियर है ना। और फ्लूइड के द्वारा अगर प्रेशर एक्ट कर रहा है तो प्रेशर इंटू नॉर्मल एरिया क्या कहलाता है, प्रेशर फोर्स कहलाता है, जिसको हम बस्टिंग फोर्स बोल रहे हैं। और ये आ गई क्वेश्चन 1। क्या इतना क्लियर हुआ सबको। इस प्रेशर फोर्स को कौन बियर कर रहा होगा, सर इस फोर्स को बियर भी कोई कर रहा होगा, मटेरियल की जो स्ट्रेंथ होगी वो बियर कर रही होगी, जो काली वाली स्ट्रेंथ दिखाई दे रही है, जो काला मटेरियल है एच पोर्शन में, उतना मटेरियल इस प्रेशर फोर्स को क्या कर रहा होगा, बियर कर रहा होगा, अगर ये हमारा डैमेज नहीं होता है या फिर बस्ट नहीं होता है तो, क्लियर है ना। इसका मतलब यहाँ पे कोई ना कोई स्ट्रेंथ काम कर रही होगी, और स्ट्रेंथ इज द फॉर्म ऑफ क्या, स्ट्रेस, और स्ट्रेस हमारी होती है न्यूटन पर mm स्क्वायर। मीन्स अगर मैं रजिस्टिंग फोर्स की बात करता हूं तो क्या होगा, स्ट्रेस इंटू एरिया। देखो अगर मैं बात करता हूं रजिस्टिंग फोर्स की, मीन्स यहां पर स्ट्रेस एक्ट कर रही होगी इस मटेरियल पे, क्या कर रही होगी, स्ट्रेस एक्ट कर रही होगी, क्लियर है ना। और जो स्ट्रेस होगी, क्या ये वाई डायरेक्शन की स्ट्रेस है, इसे हमने हुप स्ट्रेस बोल दिया। लोग हमने बोल दिया कि वाई डायरेक्शन में जो स्ट्रेस आती थी उसे बोलते थे हुप स्ट्रेस। मैं तुरंत बोल दूंगा जो रजिस्टिंग फोर्स होगा, रजिस्टिंग फोर्स इक्वल टू क्या होगा कि हुप स्ट्रेस, जिधर स्ट्रेस लग रही है जिस डायरेक्शन में रजिस्ट कर रहा है, इनटू रजिस्टिंग एरिया, कितना एरिया रजिस्ट कर रहा है इस फोर्स को, रजिस्टिंग एरिया। क्या ये रजिस्टिंग एरिया जो होगा वही एरिया होगा जो मटेरियल का एरिया है, क्योंकि मटेरियल ही तो रजिस्ट कर रहा है, क्लियर है ना। और ये मटेरियल का एरिया अंदर ही बता देगा कि इस अंदर वाले सर्कुलर क्रॉस सेक्शन का पेरीफेरी निकालता तो पाई डी आएगा, इनटू थिकनेस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, थिकनेस आ जाएगा। मींस कहने का, इसका अगर मैं ये एरिया निकालता हूं, इसका एरिया यही निकल रहा था ना, कुछ इस तरह का ये शेप बन रहा है ना। अगर मैं इसका एरिया कैलकुलेट करता हूं, ये हैच पोर्शन का एरिया, तो अंदाज बता देगा ये जो एरिया होगा क्या होगा, पाई डी टी होगा। सर कल भी हमने बताया था, आज भी बता रहे हैं फिर से, ये क्या है, डायमीटर इनसाइड डाया, ये क्या है, इसकी थिकनेस है। तो मैं जो एरिया बताऊंगा यही एरिया है हमारा रजिस्टिंग, और ये एरिया क्या है, पाई इंटू डी इंटू टी। क्या इतना क्लियर हुआ, बिल्कुल क्लियर हुआ। हम तुरंत यहाँ पे लिख देंगे जो रजिस्टिंग फोर्स आ रहा है हमारा, वो क्या आ रहा है, सिग्मा हु इंटू पाई डी इंटू टी आ रहा है, और इस इक्वेशन को मान लो 2। ठीक है, फॉर इक्विलिब्रियम कंडीशन, फॉर इक्विलिब्रियम कंडीशन, इक्विलिब्रियम कंडीशन, क्या मैं इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से इक्वेट कर दूं, इक्वेशन 1 इक्वल टू इक्वेशन 2, बहुत अच्छे, क्लियर है ना। तो मैं तुरंत लिख दूंगा यहाँ इक्वेशन 1 क्या है, पी, ये है ना इक्वेशन 1, पी इंटू पाई/4 डी स्क्वायर, लिख दो पी इंटू पाई/4 डी स्क्वायर इक्वल टू इक्वेशन 2 क्या है, सिग्मा हु इंटू पाई डी टी। कुछ चीर दें, चीर दो सर, डी से डी को चीरो, पाई से पाई को तबाह करो, ये स्क्वायर चीरा याद रखना। और यहां से जो एक रिजल्ट आ रहा है जिसे हम बोल रहे हैं हुप स्ट्रेस, जो आ गई वो क्या आ गई, PD/4T आ गई। सर बहुत अच्छे, बहुत शानदार, बहुत खूब, आए है मजा आ गया। हमने तुरंत बोल दिया कि ये तो हमारी आ गई हुप स्ट्रेस। कितने लोगों को दिक्कत है हुप स्ट्रेस लिखने में, कोई दिक्कत नहीं सर, आप तो पढ़ाते रहो और मजा आ रहा है, मजा आ रहा है तो क्या करना है, लाइक कर देना है, और कमेंट करके बताना जरूर है कि सर वाकई में मजा आ गया, हमको सारी चीजें समझ आ रही हैं। कमेंट कर दिया करो, बता दिया करो मुझे कि हाँ बिल्कुल वाकई में मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, क्लियर है। ठीक है, हुप स्ट्रेस आ गई। क्या मैं इसको, अभी मैंने एक्स एक्सिस के अबाउट काटा था, ये कौन सी एक्सिस थी, एक्स एक्सिस थी, देखते रहना, ये क्या मानी थी हमने, एक्स एक्सिस। अब मैं इसे ऐसे भी काट सकता हूं वाई एक्सिस के अबाउट, तो क्या सिमिलरली एक ऐसा ही हमको ऐसे टेढ़ा कर दूंगा तो दिखाई देगा, हाफ सेमी सर्कुलर, हाफ सेमी स्पेरिकल पोर्शन दिखाई देगा, ऐसे इधर से काटेंगे तो। क्या मैं सिमिलरली फिर करूंगा तो फिर से यही बस्टिंग फोर्स आएगा, फिर से यही रजिस्टिंग फोर्स आए, क्योंकि सेम चीज दिखाई देगी। इसी सेम बॉल को चाहे ऐसे घुमा के रख दो काट के, क्लियर है ना, चाहे इसको ऐसे रख दो चाहे ऊपर से रख दो, इसी तरह की होगी ना। इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस भी इसी के बराबर निकल के आएगी। क्या दोबारा करूं क्या, जल्दी से बता दो, दोबारा करें क्या, कि सर हमें समझ आ गया कि ऐसा ही होगा, बिल्कुल लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस भी इसके बराबर आएगी। कैसे आएगी इधर देख लो फिर भी। लो मैं क्या कर रहा हूं, कट कट द स्पेयर अबाउट वाई एक्सिस। लो मैं कर रहा हूं इसको कट द स्पेयर अबाउट
वाई एक्सिस के अबाउट कट किया तो किस तरह का दिखाई दिया, मैं जल्दी बना रहा हूं, सबको क्लियर हो गया होगा। देखो कैसा दिखाई देगा हमारा, ये शेप दिखाई देगी कुछ इस तरह की, हमने जैसे ही कट किया तो कुछ इस तरह की शेप हमको नजर आएगी। क्या नजर आई क्या? बिल्कुल नजर आ गई सर, ठीक है। और ये हमको इस तरह का पोर्शन नजर आएगा और इसको बोलेंगे, इसको काटने के बाद हमको तो सर ऐसा नजर आया था। कितना क्लियर है? इसके अंदर क्या भरा होगा? फ्लूइड भरा होगा, ये वाला फ्लूइड है, बहुत अच्छे। और ये अगर फ्लूइड है तो इस फ्लूइड से प्रेशर फोर्स आ रहा होगा, फिर लिख दूं डायरेक्ट, यहां से सर प्रेशर फोर्स आ रहा होगा, जो क्या होगा? फोर्स ड्यू टू प्रेशर की वजह से। क्या वही फोर्स बस्टिंग फोर्स होगा? बिल्कुल होगा, फोर्स ड्यू टू, मतलब वही हमारा बस्ट करने की कोशिश कर रहा होगा। और कितना है अंदाज ही बता देगा, P इंटू पाई बाई 4 डी स्क्वायर। बहुत अच्छे, इक्वेशन 1। क्या इतना क्लियर हुआ? बिल्कुल हुआ। अब क्या मैं बोलूंगा, इस बस्टिंग फोर्स को कौन रजिस्ट करेगा? ये मटीरियल, हैच पोर्शन वाला मटीरियल। इसका मतलब ये हुआ यहां पर इसको कौन रजिस्ट कर रहा होगा कि इस मटेरियल की कुछ स्ट्रेंथ होगी जिसे हम स्ट्रेस बोलते हैं, और इतने एरिया में एक्ट कर रही होगी, इतने एरिया में क्या है? हैच पोर्शन है। तो मैं इसको बोलूंगा, ये तो लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में स्ट्रेस दिख रही है सर, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में स्ट्रेस है तो इसे सिग्मा एल बोल दिया। और इसका एरिया क्या है? पाई डी टी। तो मैं तुरंत बोल दूंगा जो रजिस्टिंग फोर्स होगा वही होगा, सेम डिक्टो। फिर भी मैं दोबारा लिख रहा हूं, वो क्या होगा कि लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस इनटू एरिया क्या है? पाई डी टी के बराबर है। इतना क्लियर हो गया होगा सबको। और ये आ गया 2 फॉर इक्विलिब्रियम। फॉर इक्विलिब्रियम, बहुत अच्छे। आए है। मैं तुरंत बोल दूंगा इक्वेशन 1 इक्वल टू क्या होगा? इक्वेशन 2 होगा। और जैसे ही मैंने किया, P इंटू पाई बाई 4 डी स्क्वायर, इक्वेशन 1 है, ये रही। और इक्वल टू सिग्मा एल इंटू पाई डी टी, इक्वेशन 2 है। बहुत अच्छे। इसको फिर से सेम करेंगे, काट पीट कर देंगे, इसको से चीर दो, पाई से पाई को, इस स्क्वायर को डायमीटर से चीर दो। क्या हमको जो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस मिली, क्या वो पी डी अपॉन 4t मिल गई? इसका मतलब ये भी हुप स्ट्रेस के बराबर है। कहने का मतलब मेरे लाल क्या है सर, मैं जब स्पेरिकल थिन प्रेशर वेसल की बात कर रहा था तो यहां पर तो लॉन्गिट्यूडनल और हुप स्ट्रेस दोनों क्या दिखाई दी? सेम दिखाई दी, इक्वल इन मैग्नीट्यूड और नेचर भी सेम। बहुत शानदार कंसेप्ट, इधर देखते रहना, बड़ा ही मजेदार कंसेप्ट है। और इधर इसको क्या है, भली भांति समझना है। और यहां से हमको चीजें क्लियर हो गई, देखते रहो। क्या मैं बोल सकता हूं? क्या बोलूं सर? कुछ तो बोलो सर, अच्छा लगेगा। बहुत अच्छा। कि मैं बोल सकता हूं, अगर ये लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस हुप स्ट्रेस के बराबर है, क्या यहां कोई शियर स्ट्रेस निकल के आई क्या इस प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन पे? नहीं। इसका मतलब किसी भी प्लेन पर शियर स्ट्रेस जीरो होती है, सिर्फ नॉर्मल स्ट्रेस होती है, उसी को हम प्रिंसिपल स्ट्रेस बोलते हैं। क्या मैं बोल दूं यही सिग्मा 1 और सिग्मा 2 के बराबर है? आए है, मजा आ गया सर। लो, और मैं तुरंत बोलने वाला हूं, यहीं पे मैं क्या कर रहा हूं? ड्रॉ कर रहा हूं। मैं यहीं यहाँ पे क्या कर रहा हूं? यहीं पे लिख रहा हूं मैं। हम तुरंत बोल देंगे हियर, हियर, हियर क्या? हियर कुछ हियर नहीं, इधर देखते रहो। हियर जो प्रिंसिपल स्ट्रेसेज होंगी, प्रिंसिपल स्ट्रेसेज क्या है? इक्वल एंड सेम इन नेचर की है। मींस मैं तुरंत बोल दूंगा सिग्मा 1 इक्वल टू क्या? सिग्मा 2 है। और वही क्या? सिग्मा हुप, चाहे बोल दो चाहे सिग्मा लॉन्गिट्यूडनल बोल दो, सारी चीजें क्या है? सेम है। क्या इतना क्लियर हुआ? इसका मतलब ये हुआ, ये वैल्यू पीडी अपॉन 4t के बराबर है। यही मेजर है, यही क्या है? माइनर। क्या इतना समझ आ रहा है सबको? बिल्कुल आ रहा है, ठीक है। अब मैं चाहता हूं क्या? मैं चाहता हूं सर टाउ मैक्स। क्या चाहता हूं? टाउ मैक्स। तो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस मींस इन प्लेन टाउ मैक्स निकालना चाहता हूं। इन प्लेन टाउ मैक्स, देखते रहना। इन प्लेन टाउ मैक्स हम जानते थे सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 डिवाइड बाई 2। ये तो क्या हो गया? जीरो हो गया, क्योंकि क्या है? बराबर है। ये इन प्लेन टाउ मैक्स कौन से प्लेन में था? एक्स वाई प्लेन में था। अगर मैं बात करता हूं इन प्लेन टाउ मैक्स, इन प्लेन टाउ मैक्स कौन से प्लेन में? एक्स जेड प्लेन में। और एक्स जेड प्लेन में क्या होता है सर? सिग्मा 1 माइनस के सिग्मा 3 डिवाइड बाई 2। और यहां पर ये प्रिंसिपल स्ट्रेस की बात जो हो रही थी, ये कौन सा स्टेट था? बाई एक्सियल स्टेट ऑफ स्ट्रेस, स्टेट ऑफ स्ट्रेस। क्या इतना क्लियर हुआ? जिसमें सिग्मा 3 की वैल्यू क्या होती है? जीरो होती है। और यहां पर सिग्मा 3 अगर जीरो हो गया तो मैं तुरंत बोल दूंगा टाउ मैक्स जो होगा किस प्लेन में? एक्स जेड प्लेन में, वो होगा सिग्मा 1/2। और अगर मैं बात करता हूं, नेक्स्ट पेज ले लेते हैं लोग, अगर मैं बात करता हूं इन प्लेन टाउ मैक्स, इन प्लेन टाउ मैक्स
किस प्लेन में सर? मैं वाई जेड प्लेन में भी निकालना चाहता हूं। तो क्या वाई में कौन सी स्ट्रेस थी? सिग्मा 2, जेड में सिग्मा 3 डिवाइड बाई 2 होता है, और सिग्मा 3 की वैल्यू 0। तो क्या ये सिग्मा 2/2 नहीं आ गया? और सिग्मा 2 की वैल्यू भी क्या है? पीडी अपॉन 4t इंटू 2, इसका मतलब पीडी अपॉन 8t आ गया। वहां से भी हमने देखा था कौन से प्लेन में? टाउ मैक्स एक्स जेड प्लेन में, इन प्लेन टाउ मैक्स। इधर देखना तो क्या आया था? ये भी सिग्मा 1 माइनस के सिग्मा 3 डिवाइड बाई 2, और सिग्मा 3 तो क्या हो गए? तबाह हो गए भाई साहब, बहुत अच्छे, इक्वल टू सिग्मा 1/2, और सिग्मा 1 भी यहाँ पे क्या सेम है? पीडी अपॉन 4t इंटू 2, क्या मैं बोल दूं? पीडी अपॉन 8t। बहुत अच्छे। इसका मतलब ये हुआ यहां पर जो है इन प्लेन टाउ मैक्स की जो वैल्यू होगी, इन प्लेन टाउ मैक्स क्या होगा? पीडी अपॉन 8t होगा। बहुत बढ़िया, क्योंकि ये वैल्यू दिखाई दे रही है ना, इसी को इनप्लेन टाउ मैक्स कंसीडर करेंगे। और अगर मैं बात करता हूं किसकी? एब्सोल्यूट टाउ मैक्स, तो वो भी यही है। एब्सोल्यूट टाउ मैक्स भी क्या है? सेम है, पीडी अपॉन 8t। इतना कितने लोगों को क्लियर हुआ? जल्दी से कमेंट करके मुझे बता दो मेरे लाल। बहुत अच्छे, क्या मजा आ गया? बिल्कुल आ गया। मैं चाहता हूं सर प्रिंसिपल स्ट्रेन और बता दो। क्या बता दो? प्रिंसिपल स्ट्रेन, ताकि क्या है बहुत बेहतरीन कंसेप्ट हमको समझ आ जाए। लो लो, अगर चाहते हो तो आपकी चाहत को तो पूरा करने का हमारा काम है। बहुत बढ़िया, प्रिंसिपल स्ट्रेन की बात कर रहे हैं, बहुत शानदार कंसेप्ट। क्या मैं बोल सकता हूं प्रिंसिपल स्ट्रेन भी सेम होंगी? अगर प्रिंसिपल स्ट्रेसेस क्या है? सेम है, तो क्या वो वैल्यू देखो एप्सिलॉन 1 अगर मैं बात करता हूं क्या होगी? सिग्मा 1 अपॉन ई माइनस के म्यू टाइम सिग्मा 2 अपॉन ई, और यहां हमें पता है सिग्मा 1 इक्वल टू सिग्मा 2 इक्वल टू पीडी अपॉन 4t। और अगर मैं इसे किसी भी सिग्मा से इंडिकेट कर लेता हूं तो देखो यहां से मैं कॉमन निकालूंगा, सिग्मा अपॉन ई आ जाएगा, क्योंकि दोनों इक्वल है, सिग्मा 1 सिग्मा 2। और यहां से मैं लिख सकता हूं 1 माइनस के म्यू, और सिग्मा की वैल्यू क्या है? पीडी अपॉन 4t, पीडी अपॉन 4t इंटू ई 1 माइनस म्यू। क्या सिमिलरली एप्सिलॉन 2 भी यही होगा? बिल्कुल होगा। मैं तुरंत बोल दूंगा पीडी अपॉन 4t ई इंटू 1 माइनस के म्यू। बड़ा ही शानदार कंसेप्ट। अब मैं बात करने वाला हूं प्रिंसिपल स्ट्रेन आ गई सर। क्या मैं इस प्रिंसिपल स्ट्रेन को ये वन डायरेक्शन, क्या हम वन डायरेक्शन किधर ले रहे थे? किधर भी ले लो सर, स्पेयर में हर डायरेक्शन में तो डायमीटर दिखाई देगा, स्पेयर के हर डायरेक्शन में तो डायमीटर दिखाई देगा। इसका मतलब क्या ये डेल्टा डी अपॉन डी लिख सकते हैं? इसको भी क्या लिख सकते हैं? डेल्टा डी अपॉन डी, क्योंकि हर डायरेक्शन में डायमीटर नजर आ रहा है हमको। समझ आ रही ना? और अगर किसी को याद हो, क्या याद हो, तो देखो हम वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन निकालते थे। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, क्या वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन फॉर थिन स्पेरिकल प्रेशर वेसल। बहुत अच्छे, बहुत मजा आ रहा है। लो सर आपको हो क्या जाता है? कोई बात नहीं। इधर देखते रहो। क्या मैं बोल दूं वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन हमने स्पेरिकल प्रेशर वेसल का देखा था, तो वो क्या था? चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। वो क्या होता है सर? 3 टाइम्स ऑफ हूप स्ट्रेन होता है। यही बोला था हमने। क्यों बोला था? लेक्चर जाके देखना, स्ट्रेन वाला, नॉर्मल स्ट्रेन, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन वाला लेक्चर जाके देखो, वहां पर आपको सारी चीजें समझ आ जाएंगी कि वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन 3 टाइम्स कैसे होता है हूप स्ट्रेन के। मैंने वहां पर क्या किया है? प्रूफ किया है। और हूप स्ट्रेन क्या है हम जानते हैं, 3 टाइम्स पीडी अपॉन 4te और 1 माइनस के म्यू। और ये हमारा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का क्या है? रिजल्ट है, जो हम डेल्टा वी अपॉन वी भी लिख सकते हैं। क्या मैं चेंज इन वॉल्यूम निकाल सकता हूं यहां से? अगर वो बोलता है चेंज इन वॉल्यूम बताओ मुझे प्रेशर की वजह से कितना वॉल्यूम में चेंज हुआ, अभी मैं क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। इधर देखते रहना, नजरें हटनी नहीं चाहिए, मजा आने वाला है। कि सर मैं बोलता हूं, वो पूछता है चेंज इन वॉल्यूम। क्या पूछ रहा है? चेंज इन वॉल्यूम ड्यू टू फ्लूइड प्रेशर। फ्लूइड के प्रेशर की वजह से क्या वॉल्यूम में चेंज आया, वो पूछ रहा है। फ्लूइड के प्रेशर की वजह से वॉल्यूम में क्या चेंज आया, वो पूछ रहा है। तो क्या मैं चेंज इन वॉल्यूम डीवी लिख सकता हूं? वो क्या होगा कि सर ये वैल्यू हमें पता चल जाए 3 पीडी अपॉन 4te इंटू 1 माइनस के म्यू इंटू इसमें वॉल्यूम ऑफ स्पेयर का मल्टीप्लाई कर दूं तो हमें चेंज इन वॉल्यूम आ जाएगा। कि इनिशियल कुछ डायमीटर दिया होगा और वॉल्यूम ऑफ स्पेयर अंधा भी बता देगा क्या होता है। क्या होता है हमको क्या पता सर? वॉल्यूम ऑफ स्पेयर होता है 4/3 पाई आर क्यू। होता है कि नहीं होता? और आर को डायमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो d/2 लिख देते हैं, और d/2 का होल क्यूब 8 हो गया, d/d क्यू बाई 8, और 8 3 या 24। क्या मैं लिख सकता हूँ 4 पाई
डी क्यू अपॉन 24, यही होता है ना। 4 से इसे चीर दो 6 टाइम्स, और ये डायमीटर के टर्म्स में अगर लिखना चाहते हो पाई डी क्यू अपॉन 6, ये होता है वॉल्यूम। और अगर डायमेंशन mm में है तो mm क्यूब इसकी यूनिट आ जाएगी। इसका मतलब चेंज इन वॉल्यूम अगर कभी पूछ ले जिंदगी में क्या पूछ ले, अगर चेंज इन वॉल्यूम पूछ ले तो हम यहां से निकाल सकते। कितने लोगों के भेजे में ये बात घुस गई भेजा फ्राई हो रहा है सर आजकल, पता नहीं क्या हो गया है कोरोना की वजह से। कोई बात नहीं, भेजे को फ्राई होने दो, फ्राई जैसे ही हो जाए ज्यादा उसको क्या करना, खा जाना बहुत अच्छी। मतलब कहने का ये हुआ, हमने थिन स्पेरिकल प्रेशर वेसल के कंसेप्ट देख लिए, देखे कि नहीं देखे, बिल्कुल देख लिए। हमने प्रिंसिपल स्ट्रेस दोनों सेम होती है, हुप स्ट्रेस लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस भी सेम होती है, हुप स्ट्रेन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन भी सेम होती है, सब कुछ तो सेम है मेरे लाल। तो बचा क्या, टाउ मैक्स की वैल्यू देख ली, पीडी अपॉन 8t, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन देख लिया, 3 टाइम्स ऑफ हुप स्ट्रेन होता है, हर चीज हमने देख ली। ये बहुत ही आसान कंसेप्ट है और इसके क्वेश्चन आते ज्यादा है नहीं, क्लियर है ना। इधर देखो, लेकिन अब मैं क्वेश्चन जो डिस्कस करने वाला हूं वो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, इधर देखते रहना कैसे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पे कुछ इस तरह का है, प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, कहां पूछा गया देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाई दे रहा है सबको, 1 नंबर में क्वेश्चन आया है, चुन्नू सा क्वेश्चन है, विद इन द फ्रैक्शन ऑफ सेकंड क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए। बोलो सर क्या बोल रहे हो, देखो क्वेश्चन को थोड़ा ऊपर करते हैं ताकि हम यही सॉल्यूशन कर लें। क्लियर है ना, दिखाई दे रहा है सबको, बिल्कुल दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे एक फायदा हो गया, हमको क्वेश्चन लिखने में टाइम कंज्यूम नहीं करना। क्लियर है ना, हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन को पढ़ते हैं। लो क्वेश्चन हमने पढ़ा, सिलेंड्रिकल टैंक, सिलेंड्रिकल की बात कर रहा है, याद रखना किसकी बात कर रहा है, सिलेंड्रिकल की बात कर रहा है, बहुत अच्छे। टैंक विद क्लोज्ड एंड इज फिल्ड विद कंप्रेस्ड एयर एट प्रेशर, कुछ प्रेशर दे रखा है 500 किलो पास्कल, बहुत अच्छे। द इनर रेडियस ऑफ द टैंक इज 2 मीटर, आए है इनर रेडियस दे रखी है कितनी, 2 मीटर। देखना शानदार क्वेश्चन है बहुत। एंड इट हैज वॉल थिकनेस ऑफ 10 mm। अब प्रॉब्लम यहां आएगी यूनिट की, मैंने क्वेश्चन इसीलिए उठाया, बाकी कुछ नहीं है, यूनिट का खेल है। उसने बोला था मैग्नीट्यूड ऑफ मैक्सिमम इन प्लेन शियर स्ट्रेस, क्या पूछ रहा है, फाइंड, देखते रहना क्या पूछ रहा है, टाउ मैक्स बता दो, कौन सा, इन प्लेन, और अंधा भी बता देगा। इन प्लेन टाउ मैक्स क्या होता था, सिग्मा 1/2, सिलिंड्रिकल के केस में, सिलिंड्रिकल थिन प्रेशर वेसल के केस में, यही पढ़ा था हमने, बिल्कुल पढ़ा था। और सिग्मा 1 की वैल्यू वहां क्या होती थी, पीडी अपॉन 2t, इसका मतलब जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, पीडी अपॉन 2t इंटू 2, मतलब कहने का पीडी अपॉन 4t निकलवा रहा है, बहुत अच्छे। क्या पूछ रहा है, इन प्लेन टाउ मैक्स, और वैल्यू देखो किस में पूछ रहा है, मेगा पास्कल में, ध्यान से देखना यूनिट को, और मेगा पास्कल की यूनिट होती है न्यूटन पर mm स्क्वायर, बहुत अच्छे। और ये था हमारा इन प्लेन टाउ मैक्स का फॉर्मूला, यही समझते रहना कंसेप्ट को। मतलब कहने का उसने बोला है न्यूटन mm में होनी चाहिए सारी डायमेंशन। अब यहां देख लेते हैं, जो प्रेशर उसने दिया है, गिवन जो डेटा था हमारे पास, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं सारी चीजें, गिवन जो था वो प्रेशर था, वो कितना था 500 किलो पास्कल, लेकिन ये यूनिट क्या होती है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होती है कि नहीं होती, किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसको मुझे न्यूटन में कन्वर्ट करना है और मीटर को mm में, तो मैं यहीं से बोल दूंगा कि मैं क्या बोल दूं, 500 इंटू 10⁻³ न्यूटन हो गया, बहुत अच्छे, डिवाइडेड बाई 1 मीटर में कितने mm होते हैं, 10⁻3, तो स्क्वायर में क्या हो जाएंगे 10⁻6 mm स्क्वायर, बहुत बढ़िया। और इससे इसको तबाह किया, यहाँ पे 3 बचा, इससे डिवाइड किया, प्रेशर की वैल्यू आ गई हमारे पास 0.5 मेगा पास्कल। मेगा पास्कल में जो प्रेशर की बात करेगा तो इतना दे रखा है, ये हमको वैल्यू रखनी है, क्योंकि उसने न्यूटन में पूछी है वैल्यू और mm स्क्वायर में, तो हमने कन्वर्ट कर ली। क्या इतना क्लियर हुआ, उसने दिया रेडियस, बहुत शानदार, उसने क्या दिया है, रेडियस। पहला पॉइंट तो ये दिया था गिवन, दूसरा क्या दिया उसने, यहां देख लो, उसने ये भी दिया है, रेडियस भी दिया है, रेडियस इक्वल टू 2 मीटर, इसका मतलब 2000 mm, यही है ना, 1 मीटर में इतने होते, और डायमीटर कितना हो जाएगा, ट्वाइस हो जाएगा, तो मैं बोल दूंगा 4000 mm, बहुत अच्छे। थिकनेस mm में दी है 10 mm, बहुत शानदार। क्या कैलकुलेटर की जरूरत है, जो लोग कैलकुलेटर उठाएंगे वो बर्बाद हैं बिल्कुल, क्यों, अभी तो ये गेट में पूछा है, कल को इसी क्वेश्चन को एसएससी जेईई में डाल दिया, कुछ नहीं है, 1 नंबर का क्वेश्चन है और चुटकियों में सोल्व करना है। ये अभी मैं इतना एक्सप्लेन कर रहा हूं ताकि आपको चीजें समझ आ जाए, क्लियर है ना। नहीं क्वेश्चन तो 10 सेकंड का था, 10 सेकंड में आप क्या करते, चुटकियों में सोल्व करते, कैसे, यहाँ डायरेक्ट फॉर्मूला याद होता है, पीडी अपॉन 40, यहाँ रखते प्रेशर कितना 0.5, बहुत अच्छे, इंटू डायमीटर 4000, बहुत शानदार, और डिवाइडेड बाई 4 इंटू थिकनेस 10, इससे इसे चीर दो, 4 से इसे चीर दो 100 बार, इसका मल्टीप्लाई किया कितना आ रहा है 50 मेगा पास्कल।
क्या इतना क्लियर हुआ सबको? और यही क्या है आंसर। आगे बढ़े, मजा आ गया, बहुत अच्छे। देखो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं, बहुत ही चुन्नू मुन्नू से क्वेश्चन है, ये गेट में पूछा गया क्वेश्चन है, 2015 में पूछा है, अभी पूछा है 3-4 साल पहले। क्लियर है ना? अब देखो, अब मैं क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, इधर देखते रहना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारी स्क्रीन पे, ये पूछा है किसमें, सिविल सर्विसेज एग्जाम। इसका मतलब क्या है, आईएएस। है आईएएस में 2008 में पूछा गया क्वेश्चन है, और ये मैकेनिकल में पूछा है। अब हमको इसको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, बहुत ही शानदार कंसेप्ट के साथ इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करने वाले हैं। देखते रहना कैसे, क्या बात कर रहा है, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। पहली चीज उसने बोला, क्या बोला, अ थिन सिलिंड्रिकल सेल 500 mm इन डायमीटर, बहुत अच्छे, एंड 25 mm थिक, ठीक है, थिकनेस दे रखी है, हैविंग E इक्वल टू इतने एंड म्यू इक्वल टू इतने, इज सब्जेक्टेड टू इंटरनल प्रेशर, आए है। इसका मतलब क्या, न्यूटन मेगा पास्कल में दे रखी है ये वैल्यू, म्यू दे रखा है, कुछ तो जादू करेगा इसमें, ये भी मेगा पास्कल, यूनिट हमारी सेम दे रखी है जिसमें हम कैलकुलेट करते थे, कोई दिक्कत नहीं। उसने पूछा व्हाट इज यूनिट चेंज इन वॉल्यूम ऑफ द सेल, आए है कि वॉल्यूम का यूनिट चेंज पूछा है। इसका मतलब ये हुआ कि कैसे करना है, इधर देखना, वॉल्यूम का चेंज कैसे करना है। हमने देखा था कि स्पेरिकल में, स्पेरिकल के केस में कोई मुझे बताएगा, ये स्पेरिकल है सिलेंड्रिकल है ना, ये सिलेंड्रिकल थिन प्रेशर वेसल है, तो हम जानते हैं थिन सिलेंड्रिकल प्रेशर वेसल, थिन सिलेंड्रिकल प्रेशर वेसल क्या होता है, चेंज इन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन डेल्टा वी अपॉन वी, कोई बताए कितना था, पीडी अपॉन 4TE, और ये आ रहा था 5 - 4 म्यू। किसी को याद हो तो, किसी को याद नहीं होगा, मुझे पता है, क्योंकि कोई पढ़ेगा तब तो याद होगा। ये कंसेप्ट आया था। क्या मैं इसमें क्या करूं, पी की वैल्यू रखूं, पी की वैल्यू क्या है, ये रही सर 20 मेगा पास्कल रखो, 20 डायमीटर, सर रेडियस दी है, ये रही डायमीटर ही दिया है 500, ठीक है, पीडी अपॉन 500, 4 थिकनेस की वैल्यू 25 इंटू ई 2 इंटू 10⁵, बहुत अच्छे, और इंटू 5 - 4 इंटू म्यू की वैल्यू 0.25। अब इसके लिए कैलकुलेटर मत उठा लेना गलती से, क्यों, अब हमने ऐसा क्यों बोला सर, कैलकुलेटर मत उठा लेना गलती से, क्यों, इधर समझो, ये कैलकुलेशन सॉल्व करने बिना कैलकुलेटर कैसे, कि ये क्वेश्चन है सिविल सर्विस का, इसमें कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता प्री पेपर में। क्लियर है ना? अब कैसे सॉल्व करना है, बहुत ही सिंपल है, काटो इसे, कैसे काटेंगे, 25 से इसे काटो, 25 से इसे काटो, कितने बार जाएगा, 20 टाइम्स। क्लियर है ना? और यहां पर 2 से, और 2 से इसे काट दो, 4 को उड़ा दिया। क्लियर है ना? यहां 2 जीरो बची, 2 जीरो से इसे उड़ा दो, 3 बचा। ठीक है, नीचे बच रहा है 1/2000। यहां पर देखो 4 इंटू 2.25, ये क्या होता है, 1 होता है, तो ऐसे करना होता है सॉल्व। 5 में से 1 का क्या बचा, 4 बचा, और इसे चीरेंगे हम, क्या चीरो सर, किससे चीरे, 2 से चीर दो, 2/1000 हो गया। क्लियर है? और इस 1000 को ऊपर ले गए, क्या मैं लिख सकता हूं, 2 इंटू 10⁻³ आंसर आया है सी। लो आ गया। अब बोलोगे सर ये तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन पूछा है, पूछा तो उसने चेंज इन वॉल्यूम था, क्या पूछा था, चेंज इन वॉल्यूम, लेकिन उसने ये भी बोला व्हाट इज यूनिट चेंज इन वॉल्यूम। क्लियर है ना? तो पर यूनिट वॉल्यूम के लिए पूछ रहा है, यहां वॉल्यूम भी गिवन था, उसने वॉल्यूम की वैल्यू क्या दे रखी थी, 1 mm³। क्या इतना क्लियर हुआ, 1 mm³ वॉल्यूम दे रखा था, लेकिन हमने तो ये वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन निकाला ना, क्या निकाला, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन आ गया 2 इंटू 10⁻³ जो होता है चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम इंटू 2 इंटू 10⁻³, और वॉल्यूम की वैल्यू क्या दी है, यूनिट mm³। बहुत अच्छे, और इसका मल्टीप्लाई अगर यहां करूंगा तब भी आंसर क्या आएगा, यही आएगा, आंसर इक्वल टू 2 इंटू 10⁻³। कितने लोगों को क्लियर हुआ, सबको क्लियर हो गया होगा, बहुत अच्छे। अपने आप करके देख लेना एक बार, इसी तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक और क्वेश्चन करें, बिल्कुल कर लो लोग, एक और क्वेश्चन करें, ठीक है सर एक और कर लेते हैं, टाइम है। इधर देखो हम क्वेश्चन करने वाले हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पे, इसको नीचे कर लो ताकि आपको प्रैक्टिस करनी हो तो वहां से कर लेना। क्लियर है ना? ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये रहा, द परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम ऑफ अ थिन सिलेंडर अंडर इंटरनल प्रेशर हैविंग हुप स्ट्रेस E एंड पॉइजन रेशियो। अब इधर देखना, परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम का मतलब क्या है कि चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम, मींस वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन पूछ रहा है। इसका मतलब क्या है, परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम का मतलब अंधा भी बता देगा क्या होता है, परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम का मतलब क्या होता है, ये होता है
ये पूछा है परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम, इसका मतलब चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम पूछ रहा है। तो क्या ये वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन की बात नहीं कर रहा, मींस डेल्टा वी अपॉन वी पूछ रहा है, यही पूछ रहा है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन पूछ रहा है। और किसमें, थिन सिलेंड्रिकल में। अभी क्वेश्चन किया है, सेम क्वेश्चन किया है, लेकिन यहां पर हुप स्ट्रेस दे रखी है, देखो सेम डिक्टो क्वेश्चन किया है, ये भी सिविल सर्विसेज में पूछा है, आईएएस में, कहां 2002 में, मैकेनिकल। बहुत अच्छे, मतलब मैंने बोला कि हुप, यहां पर हमारी वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन की वैल्यू क्या होती थी, पीडी अपॉन 4TE, यही होती थी, इनटू 5 माइनस के 4B, ये होती थी। लेकिन थिन में हुप स्ट्रेस क्या होती है हमारे पास, पीडी अपॉन 2T होती है, होती है नहीं होती। इसका मतलब यहां पर ये हमको जो दे रखा है रिलेशन हुप स्ट्रेस के टर्म्स में ट्वाइस ऑफ ई के बराबर दे रखा है, यही है ना, सिग्मा हुप पीडी अपॉन 2T। अगर मैं यहां से लिखता हूं तो 2 बचा, ई बचा, और हुप स्ट्रेस में कन्वर्ट कर दिया, ये रिजल्ट है 5 माइनस 4 म्यू। इसमें वैल्यू रखोगे आंसर आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा, करने की जरूरत है क्या, लो फिर भी कर लेते हो। हुप स्ट्रेस कितनी है, 200 डिवाइड बाई 2, ई की वैल्यू 200 गीगा पास्कल, मेगा पास्कल में कन्वर्ट कर दो, 200 इंटू 10⁻³ मेगा पास्कल, बहुत अच्छे। 5 माइनस 4 म्यू, म्यू कितना है 2.5, तो 4 इंटू 0.25, ये तो हो गया 1, ये टर्म तो क्या आ गया 1, और 5 में से गए 4 बचे, तो हम तुरंत लिख देंगे यहाँ 200 इंटू 4 तो ऊपर आ रहा है, नीचे क्या चल रहा है 2 इंटू 200 इंटू 3, क्लियर है ना। इस 200 से इस 200 को उड़ा दो, 10⁻³ चल रहा है, उड़ा दिया। इस 2 से इस 2 को उड़ा दो, क्या वही वैल्यू नहीं आ रही, 2 डिवाइडेड बाई 10⁻³, यही आ रही है ना, 2 डिवाइड बाई 10⁻³। क्या आ रहा है आंसर, क्या आ रहा है आंसर, कितना आएगा, आया किसी का, इधर देखो, ये आ गया हमारा, यहां पर ये वैल्यू गलत दे रखी है, ये वैल्यू क्या होगी, मेगा पास्कल में होगी, फिर तभी आंसर हमारा मैच करेगा, अदरवाइज करेगा ही नहीं, क्लियर है ना। तभी हमारा आंसर 0.2 मैच करेगा, आंसर 0.2 आएगा। यहाँ पे क्या कर दे रखी है, गड़बड़ दे रखी है, कोई दिक्कत नहीं। इधर देखो कि अगर 0.2 लाना है तो क्या कैसे आएगा, कि यहाँ पर ये भी मेगा पास्कल में दे रखा होगा, क्लियर है ना। तो 200 से 200 करेंगे, 200 से 200 उड़ा दो, यहाँ पे क्या बचा 2 बच रहा है, 0.2 आना चाहिए आंसर तो इसका, क्लियर है ना। कहीं ना कहीं इसमें हो सकता है क्वेश्चन में क्या हो, ये वैल्यू की करेक्शन करेक्शन करना पड़ेगा इस क्वेश्चन में, क्लियर है ना। बाकी ऐसे ही करना है, कंसेप्ट को समझना है, बाकी कुछ भी नहीं, क्लियर है ना। इसका आंसर क्या आएगा, यही आएगा 0.2 आएगा, 2 डिवाइड बाई 10⁻1000 अगर करते हैं तो यहाँ से तो वैल्यू क्या आ रही है 0.002 आ रही है। इसका मतलब यहाँ 100 से मल्टीप्लाई होगा तब 0.2 आ रहा है, क्लियर है ना। 100 मिसिंग हो रहा है कहीं, ये तो मेगा पास्कल सही है, सब कुछ तो सही है, इसमें सब कुछ तो सही दे रखा है, यही होगा सिग्मा हुप अपॉन 2E 5 माइनस के 4 में। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कुछ ना कुछ यहाँ पे क्या है, करेक्शन होगी, क्वेश्चन में करेक्शन होगी, और कोई दिक्कत नहीं, क्लियर है ना। तो इस तरह से हम क्या कर लेंगे, क्वेश्चन कर लेंगे, टेंशन लेने की किसी को जरूरत नहीं है। ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चुन्नू मुन्नू से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और बहुत ही आसान टॉपिक है ये, इसमें से भी अगर क्वेश्चन छूट गया तो दिक्कत हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ सबको लेक्चर पसंद आया होगा, और वाकई में अगर पसंद आया तो क्या करना है, लाइक करना है। और आज के लिए क्या है, बहुत ही अच्छा हमने कंसेप्ट सीख लिया है। तो अगली क्लास में फिर से मिलते हैं इतने ही बेहतरीन कंसेप्ट के साथ। तैयार रहना, कॉपी पेन लेके, सुबह 9 बजे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के लिए और 10 बजे थर्मोडायनामिक्स के लिए हमारी कंटिन्यू क्लासेस चल रही है, और विदाउट एनी ब्रेक। और हम हर एक दिन एक नया कंसेप्ट सीखते हैं जो कि कोई नहीं सिखाता। बोलो सर ऐसे कैसे बोल सकते, बहुत सिखाते हैं, ठीक है, बहुत सिखाते हैं, बहुतों से सीख लो, कोई बात नहीं, ठीक है। जिसको यहाँ पर चीजें पसंद आ रही हैं, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट चल रहा है, किसी से कोई पैसा नहीं लिया है। अगर आपको देखने का मन होता है, आपको चीजें समझ आ रही हैं, तो कंटिन्यूटी क्या करो, फॉलो करो, फिर देखो आपका सिलेक्शन होता है कि नहीं होता है, क्लियर है ना। मैं पहले चीजों को पढ़ा लेता हूं, फिर आपको गाइड भी करूंगा किस तरह से सब्जेक्ट को अगेन एंड अगेन फ्रिक्वेंटली रिवाइज करना है, क्लियर है ना। अभी सब्जेक्ट पढ़ तो लो, एक भी सब्जेक्ट तो अभी हमने कंप्लीट नहीं किया, 3 सब्जेक्ट हमारे चल रहे हैं। मैथमेटिक्स के भी लेक्चर आने वाले हैं, जो लोग इंतजार कर रहे हैं मैथमेटिक्स का सदियों से, उनका इंतजार भी खत्म होना वाला है। जो सदियों का इंतजार था, अब उस इंतजार को भी क्या करेंगे, पूरा करेंगे, और इसी तरह से मुस्कुराते रहेंगे सर, बहुत अच्छे, ठीक है। बट आप लोग मेरा सपोर्ट नहीं कर रहे हो, मैं फिर बार बार बोल रहा हूँ, लेक्चर अगर वाकई में पसंद आता है तो शेयर करो ज्यादा से ज्यादा। मुझे 1000 सब्सक्राइबर चाहिए, मुझे 1000 सब्सक्राइबर आपके थ्रू चाहिए, और वो आप इसको टारगेट को पूरा करके दोगे मुझे। और टारगेट क्या है, कि मुझे विद इन द अगस्त हम 1000 सब्सक्राइबर को अचीव करना चाहते हैं, क्लियर है ना। ताकि मैं सितंबर 1 से
मैंने टारगेट बना रखा है सितंबर 1 से आपके लिए मैं लाइव क्लासेस को क्या करूंगा, अरेंज करूंगा। क्लियर है ना? तो आप क्या करो, थोड़ा सा सपोर्ट करो। सितंबर से हम लाइव क्लासेस करेंगे, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, टेंशन किसी को नहीं लेनी। अभी तो मैं बहुत चुन्नू मुन्नू से क्वेश्चन करा रहा हूं, जैसे ही इन पे कमांड हमारी हो जाएगी हम बहुत बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन उठाएंगे सब्जेक्टिव। आप सोच भी नहीं सकते मैं इतने खतरनाक क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराने वाला हूं। लेकिन पहले मुझसे कंसेप्ट को सीखो, जो कंसेप्ट को सीखेंगे वही क्वेश्चन को भी समझ पाएंगे। क्लियर है ना? क्योंकि क्वेश्चन तो हमें कराने, कंसेप्ट भी हमें ही देने हैं। तो आज के लिए इतना ही बहुत है, चले जाएं, टाटा बाय बाय अलविदा। बोलो सर मत जाओ, बहुत मजा आ रहा है, जाना पड़ेगा, अगला लेक्चर भी प्रिपेयर करना है। क्लियर है ना? अगले लेक्चर के लिए भी फिर से रिकॉर्डिंग करनी है। हम कंटिन्यू लेक्चर रिकॉर्ड करते हैं 3-3 4-4 घंटे आपके लिए। मैं स्टॉक में भी लेक्चर रखता हूं ताकि कभी भी इन फ्यूचर अगर कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो आपकी कंटिन्यूटी ना टूटे। एक बार टूट गई है, मुझे बड़ा दुख हुआ है। क्लियर है ना? तो मैं नहीं चाहता अगली बार कंटिन्यूटी ब्रेक हो। ठीक है, तो आज के लिए बहुत है। बार बार हम बोल देते हैं बहुत है, लेकिन सर जा ही नहीं रहे। चले जाओ सर, कैसे भी करके कुछ पैसे ले लेना। बहुत अच्छा, चलो बाय बाय। बाय बाय, अपना ख्याल रखना, कल मिलते हैं सुबह 9 बजे।